सभी को राधे राधे। और जैसे कुछ सूत्रों से बताया जा रहा था कि बबीता रानी, सचिन मीणा और सीमा हैदर को पुलिस वाले हिरासत में लेके दिल्ली ले गए थे और वहाँ पे पूछताछ के लिए उनको तीनों को ले गई पुलिस। और ये भी बोला जा रहा था कि 4-5 दिनों से सीमा हैदर रबुपुरा में नहीं है। ये सूत्रों से पता चला कि 4-5 दिन से सीमा हैदर जो है रबुपुरा में नहीं है, तो वो दिल्ली में है और सचिन मीणा भी दिल्ली में है और बबीता रानी भी दिल्ली में है, ये बताया जा रहा है। तो जैसे मैंने आज जब मैंने फ़ोन खोला तो 5 तारीख की मैंने उनकी एक ब्लॉग बनाते हुए देखा है। सीमा हैदर और उसकी सास यानी कि सचिन मीणा की जो माँ है, मांझी है, उनको मैंने एक ब्लॉग बनाते हुए देखा है और जिसमें वो पुरानी चूड़ियों को खोल रहे और नई चूड़ी को सीमा हैदर के हाथों पे वो उनकी सीमा हैदर की सास लगा रही थी और बड़े अच्छे ढंग से वो इंजॉय, एक तरह से इंजॉय कर रहे थे। मान लेते हैं कि अगर उनको ले गए तो अगर वो लौटी है, घर पे आ गई वो, तो भाई जब उसे पूछताछ हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, तो सीमा हैदर के चेहरे पे तो बिल्कुल भी मायूसी नहीं थी, बिल्कुल भी उदासी नहीं थी। जिस तरह वो शुरू से अपने को प्रेजेंट करती है उसी तरह उसने अपने को दिखाया है। कुछ भी उसके चेहरे से मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई सीमा हैदर के साथ कुछ घटा है, पुलिस वालों ने पूछा होगा या दिल्ली ले गए होंगे या कहीं भी ले गए होंगे, ऐसा तो मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं। देखो ऐसा होता है, मानो मुझे कोई मेरे ऊपर कोई गाज गिरती है, मुझे पुलिस वाले ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ मेरे चेहरे से पता चल जाएगा भाई कि कुछ उदासी है ना, कुछ चेहरा फीका होगा पड़ा हुआ या कुछ भी तो महसूस हो सकता है। और ऐसे उसके चेहरे से मुझे कुछ भी नहीं दिखा है। वो दोनों सास बहू सीमा हैदर के रूम पे बैठ के वो बेड पे बैठे हुए थे और वो चूड़ियाँ डाल रहे थे क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं। और उसने शुरू में भी बोला था, जब वो 3 तारीख को जो व्रत शुरू हुए थे, नवरात्रि शुरू हुए थे, तो उस दिन उसने बोला था कि भाई हम पूरा परिवार, पूरी फैमिली हम नवरात्रि के व्रत रख रहे हैं, माता रानी का व्रत हम लोग रख रहे हैं। और सभी उनके घर पे व्रती थे, जो उसने बोला है। उसके तुरंत बाद ये न्यूज़ चल पड़ी कि भाई सीमा हैदर को और बबीता रानी को, सचिन मीणा को जो है पुलिस वाले अपने हिरासत में ले गए और दिल्ली दिल्ली ले गए। तो थोड़ा मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है, क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर केस चल रहा है अभी, सचिन मीणा के ऊपर भी केस है और बबीता रानी के ऊपर भी अभी जो बोला जा रहा है कि भाई केस हो रखा है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है इन तीनों को सच में कुछ ऐसी बात रही होगी जिससे पुलिस वाले इनको हिरासत में लेके दिल्ली ले गए होंगे, कुछ पूछताछ के लिए ले गए होंगे। तो मुझे भी ऐसा लगा कि भाई कुछ ना कुछ वजह रही होगी जिस वजह से, क्योंकि कभी अपने को विश्वास हो जाता है जब ये लोग बिल्कुल छाती ठोक के बोलते हैं कि नहीं ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बार बार रिपीट होती, तो अपने को भी ऐसा लगता कि हाँ हो सकता भाई सही है। लेकिन जो मैंने परसों ये 5 तारीख का जो मैंने उनका ये देखा है सीमा हैदर का और उसके सास का, वो जो चूड़ी पहना रहे थे सीमा हैदर के हाथों से, पुरानी चूड़ियाँ वो निकाल रही थी उसकी सास और नई चूड़ी उसके हाथों में वो डाल रही थी, पहना रही थी, है ना। तो मुझे तो मैं सच बताऊं, मुझे ऐसे सीमा हैदर के चेहरे पे कोई भी उदासी, कोई भी मायूसी नज़र बिल्कुल भी नहीं आई। वो जैसे पहले प्रेजेंट करी अपने को वैसे ही मुझे वो दिखी है। खैर बबीता रानी को तो हमने देखा नहीं, मैंने उनकी लाइव देखी नहीं है। वो सचिन मीणा का भी सेम टू सेम वही है, ऐसा जो जो पहले से वो ऐसी हरकतें करता है वही मैंने उसका देखा है। उसके चेहरे पे भी कोई उदासी नहीं, कोई मायूसी नहीं। नहीं तो होता है कि अगर मानो किसी के साथ कुछ घटता है तो कुछ ना कुछ तो चेहरे से झलक जाता है भाई कि आज इनके साथ कुछ ना कुछ घटा है, उदासी दिखेगी, मायूसी दिखेगी या कुछ तो दिखेगा। पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है, कुछ भी। मैंने तो बहुत ही गहराई से उनकी वो जो ब्लॉग बना रहे थे मैंने देखा, मैंने कहा कहीं ना कहीं इसके चेहरे से, सीमा हैदर के चेहरे से कहीं ना कहीं या इसके आवाज़ से या कुछ भी इसके पता चल जाएगा कि भाई इनके साथ इस बीच कुछ घटा है, पुलिस वाले इनको ले गए हैं। तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। तो अब मुझे ऐसा लग रहा कि जिस बंदे ने भी, जो भी ये चैनल वाले जिन्होंने ये बातें फैलाई है ना, ये गलत न्यूज़ दी है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी और इसमें कितनी भी कुछ भी सच्चाई नहीं थी, है ना, कोई भी सच्चाई नहीं थी। जैसे इन्होंने
एक ऑडियो भी सुनाई है, कोई ऑडियो द्वारा इनसे बातचीत कर रहा है कि सीमा हैदर आजकल रघुपुरा में नहीं है, सचिन मीणा भी नहीं है, ऐसे ऑडियो इन्होंने सुनाई है। और कि वो उनको अभी तक, यहाँ तक कि अभी तक वो वापस रघुपुरा नहीं लौटे, ये उस ऑडियो में बोल रहे थे, है ना। अब वो लेडीज थी कि जेंट्स था पता नहीं, वो बोल रहे थे, तो मुझे भी लगा कि हो सकता है सच्चाई हो, है ना। और ऐसा इसमें कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ भी ये बात जो है बिल्कुल गलत थी। जो भी ये न्यूज़ दी गई ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ थी। क्योंकि भाई मैं बार बार रिपीट कर रही, अगर कुछ होता कुछ घटता तो यार जाहिर सी बात है, किसी भी इंसान के साथ अगर कुछ घटता है तो उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से, है ना, उसके बोलने से कुछ तो फर्क पता पड़ जाता है भाई कि इस आदमी के साथ कुछ घटा है। तो ऐसा तो कुछ उनके उससे जो ब्लॉग बना रहे थे परसों 5 तारीख का जो उन्होंने ब्लॉग बनाया, उनकी सास और वो सीमा हैदर बहुत अच्छे ढंग से, जैसे जिस तरह सास बहू का प्यार होता है, बहुत अच्छे ढंग से वो उसको वो निहार रहे थे कि भाई जो सास बहू का जो प्यार होता है वो दिख रहा था उसमें, है ना। और उसमें ऐसी कोई उदासी नहीं, कोई मायूसी नहीं, और कुछ ऐसा भी नहीं है कि उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल भी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने बहुत ही गौर से वो देखा है कि जिस तरह लोग बोलते हैं कि कहीं ना कहीं, कहीं से ना कहीं हो सकता है सीमा हैदर की आवाज़ से, या सीमा हैदर की मायूसी, या सीमा हैदर की उदासी, कहीं से तो कहीं ना पता चल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी जो ब्लॉग बना रहे थे उसमें कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखा, है ना। और उसकी सास भी बहुत ही उत्सुकता से सीमा हैदर को चूड़ियाँ डाल रही थी, पुरानी खुला रही थी, नए डाल रही थी, क्योंकि ये नवरात्रे चल रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है भाई, हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमारे यहाँ सभी लोग नवरात्रे मनाते हैं, व्रत रखते हैं, है ना। 9 दिन का ये होता है और सभी लोग उसमें अपनी भूमिका देते हैं। पर जो ये बातें होती है, जिस तरह की ये बातें बोली जाती है ना, ये क्यों बोली जाती होगी मुझे तो समझ नहीं आता, क्यों इस तरह की बातें, ये अफवाहें उड़ाई जाती है। आदमी को क्यों इस तरह का गुमराह किया जा रहा है ना। ये बहुत सारी जो न्यूज़ें आती है, बहुत सारी न्यूज़ें आ रही है, तो इस तरह का क्यों भाई। या तो भाई जाहिर सी बात है कि ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो चाहे सीमा हैदर वाले हो चाहे गुलाम हैदर वाले हैं, ये सब इंजॉय कर रहे हैं, है ना। खासकर जो गुलाम हैदर के सपोर्टर है, इन लोगों ने तो मजाक ही बना रखा है इस केस में। समझ नहीं आती बात, तो झूठ बोल देना है, आज ऐसा हो गया, कल ऐसा हो गया, परसों ऐसा हो गया, नरसों ऐसा हो गया, मतलब ये बोल देना है। वो बात चाहे किधर को पड़ रही और अपने मुंह से निकाल देना है। पता नहीं क्यों, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पर मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैंने तो जब देखा है, उनको देखा मैंने, बबीता रानी को तो मैंने नहीं देखा है, मैंने उनकी लाइव भी नहीं देखी है, उनका ब्लॉग भी मैंने नहीं देखा है भाई, है ना। और सीमा हैदर को मैंने परसों 5 तारीख, 5 तारीख की बात, 6 तारीख की बात है, हाँ सॉरी 6 तारीख की बात है। 6 तारीख को जब वो कर रही थी तो बहुत अच्छे ढंग से वो अपना वो ब्लॉग बना रही थी, बहुत बढ़िया। उसके चेहरे से ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसके साथ कुछ घटा होगा, कुछ भी नहीं लग रहा था। क्योंकि जिस आदमी के साथ कुछ घटता है भाई, उसके चेहरे से, उसके बात से, उसके हाव भाव से कुछ तो महसूस होता कि इसके साथ कुछ घटा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बढ़िया से अपने परिवार में इंजॉय कर रही, बढ़िया से अपना ब्लॉग बना रही हो, जो भी अपने परिवार में जिस तरह हिस्सेदारी निभाते वो कर रही है अपने परिवार में। ऐसे सचिन मीणा का भी है, ऐसे उसके उनके पूरे परिवार का ही है ना। तो जिस तरह बोला जा रहा है, जिस तरह बातें बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही, झूठी झूठी न्यूज़ें परोसी जा रही है, ये इससे क्या मिलने वाला है भगवान मालिक। क्यों इस तरह की बातें होती है, क्यों लोग इस तरह की बातें करते हैं, इनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई। आप लोग कितनी भी ऐसी बातें करो, होना वही है जो हमारी सरकार करेगी। आपके कहने से, हमारे कहने से, या किसी के भी कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो करेगी कानून करेगी, जज करेंगे, हमारी जो सरकार है वो करेगी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अब केस तो कोर्ट में जा रखा है। अब जो भी होगा हमारे कोर्ट का फैसला आएगा, तभी ये जो ये बातें इधर उधर हो रही तभी ये कम हो सकती है ना। ऐसे ही गुलाम भाई को कई बार भारत में दिखा दिया, बेचारे को कई बार भारत में दिखा दिया। तो अगर वो इनकी वीडियो देखते होंगे तो उनका मन कितना दुखता होगा। जैसी बात है, अगर हमारे बारे में भी कोई इस तरह की बातें इधर उधर करेगा
तो भाई मन तो दुखता है ना। मन कितना खराब होता है कि जो चीज़ हुई नहीं अभी तक उसको आप दिखा रहे, उसको आप परोस रहे। तो ये क्यों इस तरह का हो रहा है, क्यों लोग इस केस में लोगों ने मजाक बना रखी है, मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो मजाक ही बोलूँगी, है ना। खासकर जो गुलाम भाई के लिए बोलते हैं कि भाई हम उनके समर्थन में खड़े हैं, खाली मैं उनकी बात करती हूँ। उन लोगों ने मजाक बना रखा है, बेचारे का ना बेवकूफ़ बना रखा है। भाई ठीक है, जिस दिन उनको वीज़ा मिलेगा, जिस दिन वो भारत में आएंगे, सबको पता चलेगा, है। वो कोई छुपने वाली बात तो नहीं है कि वो छुपी रहेगी। और जब अभी उनको अभी इस तरह का उनके साथ हुआ ही नहीं, वीज़ा नहीं लगा उनका, अभी वीज़ा नहीं मिला और अभी तो वो भारत में नहीं आए, तो इस तरह का मत दिखाओ ना उनको कि भारत पहुंच गए, एयरपोर्ट पे पहुंच गए, स्वागत हो गया, पार्टी शार्टी सब जो भी अलाना फलाना क्या है ये। अगर वो देखते होंगे आप लोगों की वीडियो, अगर वो देखते होंगे तो उनका मन कितना ख़राब होता होगा। मैं गुलाम भाई के लिए बोल रही हूँ कि अगर आपकी वीडियो देखते होंगे तो कितना मन ख़राब होता होगा उनका कि जो चीज़ अभी हुई नहीं उसको दिखाया जा रहा है फालतू फालतू में, है ना। चलो सीमा हैदर को तो छोड़ो, सीमा हैदर को तो आप कुछ भी बोलो, है ना। अब उसको ख़राब भी लगता होगा, अच्छा भी लगता होगा, वो हमें नहीं पता। पर कम से कम जो सही न्यूज़ होती है ना, जो सही न्यूज़ होती है वो जनता के सामने अगर आप परोसेंगे तो अगली बार लोग वेट करेंगे भाई आपके उसमें आने के लिए, आपका वीडियो देखने के लिए लोग तरसेंगे यार। यहाँ से सही न्यूज़ मिलती है, सच न्यूज़ मिलती है ना। नहीं है कुछ तो इस तरह की जो बातें होती है, घुमाने वाली बातें होती है, ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, है ना। जहाँ तक बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, आज सीमा के साथ ऐसा हुआ, कल सीमा के साथ ऐसा हुआ, परसों सीमा के साथ ऐसा हुआ, और वो कुछ ऐसा होता ही नहीं है। जैसे बबीता रानी को भी दिखाया था कि बबीता रानी को जो है तो उसके घर पर रेड पड़ गई, पुलिस वाले भी दिखा दिए गली में जाते हुए, और वैसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसा तो कुछ अगर इस तरह का होता तो जो वो है, जो बड़े बड़े चैनल है या जो मीडिया वाले हैं वो सच वो ज़रूर बोलते, है ना। और इस तरह का दिखाना, इस तरह का बोलना कितना लाजमी है ये आप लोग समझ सकते हैं। और मेरे बोलने का मतलब है कि फेक न्यूज़ ना चलाएं। जो आपको लगता है आपके पास अगर सटीक जानकारी आ रखी है उसको बोलो, बेशक बोलो, पर कम से कम लोगों का जो दिमाग है ना उसको डाइवर्ट मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। इस तरह की बातें भाई होना तो वही है जो सरकार करेगी। आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। ना केस में प्रोग्रेस होगी, ना केस ख़त्म होगा, वो तो हमारी सरकार करेगी, हमारा कोर्ट करेगा, हमारा कानून करेगा। आपके बातों फैलाने से या तरह तरह की बातों फैलाने से गुलाम भाई को विजय नहीं मिलेगी, ठीक है। इस तरह की बातें मत करो, सही जानकारी दो आप। बार 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 जो भी होता है ये गलत न्यूज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप रखो जानकारी, बेशक रखो जानकारी, जानकारी रखने का और सोशल मीडिया पे आने का हर इंसान का अधिकार होता है, अपने बात रखने का अधिकार होता है। पर कम से कम सही जानकारी, सच्ची बात और जनता को बताओ, जनता को परोसो। जिस तरह का हो रहा है ये मेरे हिसाब से तो ये सब फेक न्यूज़ है, बेकार है ना। तो कम से कम जो भी अगर आपको लगता है भाई कि ये बताने लायक चीज़ है, ये बताने लायक न्यूज़ है तो उसे बताओ। और कम से कम बार 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 इस तरह की, और लास्ट में उसका रिजल्ट तो फिर जीरो ही रहता है। जब पता चलता है तो भाई जीरो ही तो रहता है। अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो तब पता तो चल ही जाता है ना भाई ये जो न्यूज़ फैली है इसमें कितनी सच्चाई है, तो ये होता है तब। ठीक है आप रखो, पर ढंग से रखो ना, बार 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 इस तरह का रिपीट मत करो। मैंने तो कई बार सीमा हैदर को देखा, जिस तरह उसके बारे में बोला जा रहा है वो तो अपने परिवार में मस्त है, ऐसे उसके चेहरे पे मैं बता रही उसके भाई, उसके चेहरे पे तनिक भर भी कोई वो नहीं है, उदासी नहीं है, मायूसी नहीं है। बात करने से भी उसके चेहरे पे कोई ऐसा नहीं तो होता है भाई कि अगर कुछ घटता है तो इंसान के चेहरे से, इंसान के बात करने से, है ना, पहले ही पता चल जाता है कि इस इंसान के साथ आज कुछ ना कुछ घटा है। और ऐसा तो वो तो बढ़िया से अपने परिवार में एंजॉय कर रहे, अपना नवरात्रि मना रहे हो, पूरा परिवार भरती है वो, है ना। तो इस तरह की बातें ना करो। जो भी आपके पास न्यूज़ है, सटीक न्यूज़ है, वो बिल्कुल लाओ, जनता भी सुनना चाहती है। और इस केस पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है ना, कि कौन विजय होगा, किसके तरफ केस जाएगा, गुलाम भाई की तरफ जाएगा या सीमा हैदर की तरफ जाएगा। ये तो हर किसी की नज़र इस केस पे टिकी हुई है। पर कम से कम इसमें ना गलत न्यूज़ ना दो, मेरे बोलने का मतलब है सही न्यूज़ दो। और बिल्कुल सत्ता राइट है,
सोशल मीडिया पे आने का सबका राइट है, बोल सकते, अपनी बात रख सकते, और कम से कम झूठी बातें मत फैलाओ। कुल मिला के मेरे बोलने का मतलब इतना ही है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ, और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।